आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, life coach and motivational speaker. So today I'm back with the next lesson of spoken English. और जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखिए कि जो वीडियोस हैं वो स्टार्टिंग से ही देखिए, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगी और तो ही आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि पिछली चीज़ों से रिलेटेड हैं और पीछे वाली चीज़ अगर मिस कर दोगे तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, राइट। सो करते हैं हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट। अब तक हमने सीखा था कि हम दा कैसे लगाते हैं किसी सेंटेंस के बीच में, कि हम जब पहले उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो चीज़ हमने या तो पहले इंट्रोड्यूस की हुई होती है या उस चीज़ के बारे में बात की हुई होती है, तो दा उसी के लिए हो जाता है। जैसे मैंने कहा इट्स स्ट्रॉबेरी, इट्स अ स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी क्या है, टेस्टी है, तो मैं दाल लगा के बोलूँगा द स्ट्रॉबेरी इज़ टेस्टी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि यही वाली जो स्ट्रॉबेरी है वो टेस्टी है, तो मुझे दाल लगाना पड़ेगा। इट्स कोट, और मैंने बोला द कोट इज़ ब्लू, इट मीन्स मैं इसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता ये कोट है, इट्स कोट, इट्स अ कोट इज़ ब्लू, इसका मतलब क्या हो जाता कि कोई और कोट क्या है, ब्लू कलर का है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि ये तो कोट है लेकिन कोई और भी ब्लू कलर का है, तो ऐसे हम दा को यूज़ करते हैं। क्या है, स्ट्रॉबेरी है, इट्स स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी क्या है, टेस्टी है। द स्ट्रॉबेरी इज़ टेस्टी, स्ट्रॉबेरी क्या है, लाल रंग की है। द स्ट्रॉबेरी इज़ रेड, तो दा लगाया तो मैं इसी की बातें कर रहा हूँ सारी, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही मैं बोलूँगा आइसक्रीम, ये क्या है, आइसक्रीम है, इट्स एन आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, बड़ी ही टेस्टी है। द आइसक्रीम इज़ टेस्टी। तो आगे चलते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे किसी से, क्वेश्चन मिंटू से पूछेंगे भाई कैसा है, आपने बताया ये ऐसा है, ये टेस्टी है, ये लाल है, वो पीला है, वो खुश है, तो जब भी हम पूछेंगे कैसा है तो उसके लिए क्वेश्चन किया जाता है हाउ, क्या बोलते हैं, हाउ इज़, और शॉर्ट में बोलेंगे तो हाउ इज़ को हाउस, क्या बोलेंगे, हाउस। तो मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी टेस्टी है, बट क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, तो जवाब में क्या था, इट्स टेस्टी, या फिर इट्स स्ट्रॉबेरी, द स्ट्रॉबेरी इज़ टेस्टी। बट आप क्वेश्चन करोगे तो बोलोगे हाउस द स्ट्रॉबेरी, हाउस द स्ट्रॉबेरी। तो दा क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम इसी स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, हाउ स्ट्रॉबेरी, तो ये तो गलत हो गया। तो भाई स्ट्रॉबेरी कैसी, हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, बट हम इसी की बात कर रहे हैं जो हम लेके आए हैं। या तो मतलब मैं आपके लिए कोई फ्रूट्स लेके आया और मैंने आपको दिया और मैंने पूछा हाउस द फ्रूट, फ्रूट कैसा है, यानी फल आपको जो मैंने दिया वो कैसा था, यानी मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, हाउस द फ्रूट, तो दा लगाऊंगा, हाउस द फ्रूट। साथ साथ बोलना है, देखो ध्यान रखना लास्ट तक आपको जितने भी सेंटेंस है साथ साथ बोलने हैं, बोलोगे नहीं तो इंग्लिश बोलनी आएगी नहीं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइट। सिंपल फंडा है, हिंदी आपको बोलनी आती है, क्यों आती है, क्योंकि आप हिंदी बचपन से बोल रहे हो, तो बोल बोल कर ही लैंग्वेज सीखी जाती है। तो साथ साथ सभी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, राइट। तो पूछेंगे भाई स्ट्रॉबेरी कैसी है, हाउस द स्ट्रॉबेरी, सर जो स्ट्रॉबेरी है वो लाल है, द स्ट्रॉबेरी इज़ रेड, या फिर टेस्टी बताओगे तो द स्ट्रॉबेरी इज़ टेस्टी। खाली ना आइसक्रीम कैसी है, हाउस द आइसक्रीम, सर आइसक्रीम तो टेस्टी है, तो आइसक्रीम इज़ टेस्टी। आप कैसे हो, तो हाउस नहीं आर लगेगा, नॉर्मली आप बोलते भी रहते हो क्योंकि यू के साथ तो आर आता है ना। हाउ आर यू, कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू, सर मैं तो ठीक हूँ, आई एम वेल। या फिर एक दूसरा वर्ड आप बोल सकते हो हंकी डोरी, जब हम बोलते हैं ठीक ठाक तो बोलते हैं हंकी डोरी, आई एम हंकी डोरी, आई एम हंकी डोरी। वो कैसा है, हाउस ही, वो सर बिल्कुल हंकी डोरी है, बिल्कुल ठीक ठाक है वो, ही इज़ हंकी डोरी। वो कैसी है, हाउस शी, कैसी है, सर ब्यूटीफुल है, कैसे बोलोगे, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो इससे आगे चलते हैं हम। तो हम जब भी पूछेंगे कैसा तो हाउ, राइट। कई बार हम अक्सर ये भी पूछते हैं भाई किसका है, क्या बोलते हैं, किसका। कई बार आपके कोई सामान आपको मिल जाता है, अरे देखते हो ये फ़ोन किसका रह गया यहाँ पे, भाई किसका है ये, किसका या फिर किसकी, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम हुज। और पिछली क्लास में हमने एक वर्ड सीखा था हुज, दोनों बोलने में सेम आ रहे हैं, हुज हुज, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। उस हुज का मतलब क्या है, कौन, जैसे मैंने बोला हु इज़ दिस, कौन है, हु इज़ ही, कौन है वो, ये कौन है, हु इज़ शी।
लेकिन दूसरा वर्ड है whose, who's she, who's he, और एक होता है WHOSE जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है किसका है फिर किसकी। ध्यान से समझो, मैंने पूछा वो कौन है, तो मैंने बोला who's he, तो ये वाला who's लाया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसका है ये फ़ोन, ये फ़ोन देखो दिखाई दे रहा है, किसका है ये फ़ोन किसका है, whose phone is this, तो ये वाला whose लगेगा। तो जब भी हम पूछ रहा हूँ किसका है भाई, पता नहीं किसका फ़ोन रह गया यहाँ पर, whose phone is this, वो किसका भाई है वो ढूंढता फिर रहा है, whose brother is he, ये है कौन, who's he। अंतर समझना, दोनों तरीके से बोला मैंने, वो कौन है भाई मुझे नहीं पता, who's he, लेकिन किसका भाई है वो, whose brother is he। तो जब भी हम whose का यूज़ करते हैं तो अब ध्यान रखना है इसके साथ हमें आ, एन, द ये नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ के बारे में हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती तो हम कुछ भी नहीं लगाते, राइट। तो यहाँ पर तो हम आइडेंटिटी पूछना चाहते हैं भाई किसकी है, तो हमें ना तो दा का पता, ना ए का पता, ना एन का पता, तो हम बोलेंगे whose, किसकी है ये, मेरी है छोकरी, शी इज माई गर्लफ्रेंड। मैं कार की पूछ रहा था, शी इज माइन, शी इज माई गर्लफ्रेंड, कोई मतलब हुआ, मैं कार की पूछ रहा हूँ, किसकी कार है ये, whose car is this। और इसके तरफ है ना नजर उठा के भी मत देखना, ये मेरी है, कार की नहीं कह रहा मैं, अब इसकी कह रहा हूँ, she is mine, she is mine। तो हम पूछेंगे भाई किसकी है किसका है, तो बोलेंगे whose, किसका फ़ोन है, whose phone is this। तो सर ये मेरा फ़ोन है, it's my phone। किसकी कार है ये, whose car is this। सर मेरी कार है ये, it's my car। किसकी बाइक है ये, whose bike is this। सर मेरी बाइक है ये, it's my bike, it's my bike। साथ साथ बोल रहे हो ना सेंटेंस, तो बोलते जरूर रहना क्योंकि बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो पूछेंगे भाई किसकी बाइक है, whose bike is this। अब यहाँ पर अक्सर आप दो तरीके से जवाब भी देते हो, जैसे आप बोलते हो कि भाई ये मेरी बाइक है, तो आप बोलते हो इट्स माई बाइक। लेकिन कभी बार आप बाइक नहीं लगाते, आप सीधा बोल देते हो ये मेरी है, तो आप कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे इट्स माई, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब आप सिर्फ ऐसा बोलना चाहते हो कि मेरी है, आपने ये नहीं बोला कि ये बाइक मेरी है, तो आप बोलोगे इट्स माइन, तो माई का बन जाता है माइन। फिर से देखो, मैंने कहा कि ये बाइक मेरी है, इट्स माई बाइक, लेकिन मैंने बोला ये मेरी है, तो बोलूँगा इट्स माइन, तो माई गलत हो जाता है यहाँ पे। किसकी है ये, whose is she। भाई ये तो मेरी है, पहले बता देता हूँ, she is mine। मैंने बोला ये मेरी है, she is mine। अगर मैं कहता ये मेरी वाइफ है, she is my wife। अंत समझ में आ रहा है, अगर मैंने वाइफ लगाया तो मैं बोलूँगा she is my wife। अगर मैं बोला हूँ ये तो मेरी है, she is mine, तो मुझे mine लगाना होगा। किसका गंगा ये, किसका भाई, whose comb, क्या बोलेंगे comb। एग्जैक्टली जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो तो होती है comb, दैट इज comb, बट इसे आप comb भी बोल सकते हो, राइट। इट्स नॉट comb, नॉट comb, इट्स comb। whose comb is this, ये तो सर उसका है, उस लड़की का। मेरा माई का क्या बन गया था, माइन, तो लड़की के लिए हर होता ना, जैसे मैंने कहा कि ये उस लड़की का कंगा है, इट्स हर कुम, क्या बोलेंगे, इट्स हर कुम। अगर मैंने बोला होता ये उसका है, मैंने कुम ना लगाया होता, तो मैं बोलता इट्स हर्स, क्या बन जाता, हर्स। तो ऐसे ही और वर्ड्स के लिए क्या बन जाते हैं, माई यानी मेरा, माई का बन जाता है माइन। अगर मैं नाम लेता दीपक का, दीपक्स, तो इसका सेम रहता है दीपक्स। अगर मैं बोलता हर, तो हर का बन जाता है हर्स, हिज का बन जाता है हिज, आवर का बन जाता है आवर्स, देयर का बन जाता है देयर्स। जैसे मैंने कहा किसकी कारें हैं ये, whose cars are these, they are theirs। अगर मैं कहता ये उनकी कारें हैं, तो बोलता साथ साथ बोलो they are their cars, तो देयर बोलता मैं क्योंकि कार लगाया साथ में, they are their cars। अगर मैं बोलता उनकी हैं, मैंने कार लगाया नहीं, तो बोलूँगा
दे आर देयर्स। किसका है ये? किसका भाई? Whose son is he? Whose son is he? ये तो सर करीना का लड़का है। करीना का। किसका? करीना का। तो बोलेंगे he is करीनाज। अगर मैं बोलता करीना का बेटा है तो बोलता he is करीनाज सन, और मैं से बोलूँगा करीना का है तो बोलेंगे he is करीनाज। तो जो आपने सीखा है हर का, हर्स, हिज का, हिज, राइट, तो इनकी चलो थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और हाँ, याद रखना जो इट्स होता है इट्स का भी सेम रहता है इट्स। तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं जो अभी आपने सीखा है। इसमें पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे और आपको साथ साथ बोलते रहना है, सभी सेंटेंसेस को साथ साथ बनाना। कि मैंने पूछा भाई किसका है, तो आप बोलोगे हुज इज दिस। फिर बोलेंगे ये मेरा फ़ोन है या कोई भी चीज़ है, इट्स माई फ़ोन या कोई भी एनीथिंग, राइट। तो फिर उसके बाद एक बार फिर से बोलोगे ये मेरा है, जिसमें हम फ़ोन नहीं लगाएंगे। ओके, आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसका बच्चा है ये? हुज किड इज ही, या इज दिस भी लगा सकते हैं। हुज किड इज दिस? अरे ये मेरा बच्चा है। ही इज माई किड। और मैं कहता ये मेरा है तो बोलेंगे साथ साथ बोलो ही इज माइन। किसकी पत्नी है ये? हुज वाइफ इज शी? ये तो भाई मेरी पत्नी है। शी इज माई वाइफ। ये मेरी है। शी इज माइन। किसका पिल्ला है ये? हुज पपी इज दिस? ये उसका पिल्ला है। दिस इज हिज पपी। ये उसका है। दिस इज हिज। किसका कंगा है भाई ये? किसकी कंगी है? हुज कूम इज दिस? सर ये इसकी है। दिस इज हर कूम। और मैं बोलूंगा उसकी है। दिस इज हर्स। किसका घर है इतना बड़ा? हुज हाउस इज दिस? ये तो सर उनका घर है। दिस इज देयर हाउस। ये उनका है। दिस इज देयर्स। और ये घर किसका है? हुज हाउस इज दिस? ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। ये हमारा है। दिस इज आवर्स। हम दिस भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। मैंने आपको अंदर पहले वीडियो में बता रखा है। दिस हम लगाते जब इंडिकेट करते हैं, किसी को दिखाते हैं कि ये वाला घर, और नॉर्मली कहेंगे ये घर मेरा है जिसकी बात चल रही है, तो हम लगा देते हैं इट। गेटिंग अ पॉइंट? ये मेरी थिंकिंग है। इट्स माई थिंकिंग। हमें दिखा तो नहीं रहा ना कि ये रखी है यहाँ पे थिंकिंग, ये मेरी है। तो हम अगर दिखाते कोई चीज़ को तो दिस लगाते हैं। तो थिंकिंग को तो दिखा नहीं सकते ना, तो बोलोगे इट्स माई थिंकिंग, राइट। ये मेरी हेडेक है भाई, तो टेंशन मत ले। तो मैं बोलूँगा ये मेरी हेडेक है, ये बार रखी है यहाँ पे। हेडेक रखी थोड़ी ना होती है, सिरदर्द। ये मेरा सिरदर्द है भाई, मेरी सिरदर्दी है, आप टेंशन मत लो। इट्स माई हेडेक। तो दिस इज नहीं बोल सकता मैं, राइट, क्योंकि इसको इंडिकेट नहीं करेंगे। बट जिस चीज़ में इंडिकेट कर सकते हैं वहाँ पे हम दिस लगा देंगे या फिर हम इट भी लगा देंगे। किसका घर है? हुज हाउस इज दिस? ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। ये हमारा है, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज आवर्स। किसकी टाई है ये? हुज टाई इज दिस? ये भाई अक्षय कुमार की टाई है। इट्स अक्षय कुमार्स टाई। और ये अक्षय कुमार की है। इट्स अक्षय कुमार्स। आपको एक चीज़ और पता होगी, कई बार हम जब पूछते हैं भाई किसका है या किसकी है, वट एवर दैट इज़, तो हम एक दो तरीके से और जवाब देते हैं। जैसे मैंने पूछा ये कार किसकी है? हुज कार इज दिस? तो आप या तो ये बोलते हो ये मेरी कार है, या फिर आप बोलते हो ये कार मेरी है। फिर से समझना, ये मेरी कार है, या फिर आप बोलते हो उस चीज़ पे इंडिकेट करके कि ये कार मेरी है। तो आप ऐसे इंग्लिश में दो तरीके से भी जवाब देना सीखो अभी, राइट। आपसे अगर पूछा भाई किसकी कार है, हुज कार इज दिस? सो दिस इज माई कार। फिर से बोलो दिस इज माई कार, या फिर आप बोलोगे दिस कार इज माइन। किसकी सीट है ये? कई बार अक्सर आपसे पूछते हैं ना भाई सीट खाली तो खाली है नहीं है, इज इट फ्री? इज इट फ्री? किसकी सीट है ये? हुज सीट इज दिस? तो अब दो तरीके से जवाब दोगे। ये मेरी सीट है तो बोलो दिस इज माई सीट, या फिर आप बोल सकते हो ये सीट मेरी है, दिस सीट इज माइन। किसका कुत्ता है ये? हुज डॉग इज दिस? ये इसका कुत्ता है।
दिस इज हिज डॉग, या फिर हम बोल सकते हैं दिस डॉग इज हिज। किसकी कार है भाई? हुज कार इज दिस, ये कार इसकी है। दिस इज हर कार, या फिर हम बोलेंगे दिस कार इज हर्स। बैठ जाओ इस चेयर पे। किसकी सीट है भाई? बताइए किसकी सीट है? हुज सीट इज दिस, इस पे मत बैठ जाइयो, ये मेरी सीट है, दिस इज माई सीट। या फिर मैं बोल सकता हूँ दिस सीट इज माइन। किसका फोन है भैया ये? हुज फोन इज दिस, ये मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। या फिर मैं कह सकता हूँ, बोलो साथ साथ, ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। किसकी घड़ी है? किसकी पॉकेट मार ली? हुज, किसकी घड़ी है? हुज वॉच इज दिस, ये भाई उनकी घड़ी है, दिस इज देयर वॉच। या फिर बोलूंगा दिस वॉच इज देयर्स। किसके गॉगल्स हैं ये? हुज गॉगल्स आर दीज, ये हमारे गॉगल्स हैं, दीज आर आवर गॉगल्स। गॉगल्स के लिए हम आर लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया था ना प्लूरल है। दीज लगा सकते हो ये वाले, या फिर कह सकते हो दे आर आवर गॉगल्स। या फिर मैं कह सकता हूं ये गॉगल हमारे हैं, दीज गॉगल्स आर आवर्स, यानी ये वाले इंडिकेट कर रहा हूं, दीज गॉगल्स आर आवर्स। किसकी गर्लफ्रेंड है वो? हुज गर्लफ्रेंड इज शी, भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, शी इज माई गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड मेरी है, दैट गर्लफ्रेंड इज माइन। तो ऐसे करके आपको जवाब देनी है, और उसके अलावा आप शॉर्ट में भी जवाब दे सकते हो। स्पोकन में ये माना जाता है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती, जितना शॉर्ट में अपनी बात को कह पाओ वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे आपसे पूछा हुज कार इज दिस, आप ये भी कह सकते हो माइन, मेरी है। हिंदी में तो बोलते हो ना ऐसे ही, मेरी है, उसकी है, जरूरी तो ना पूरी बात मेंशन करते हो, ये कार उसकी है। किसका भाई है? मेरा है, माइन। किसका फ़ोन है ये? हुज फोन इज दिस, उसका है, हर्स। किसका बॉयफ्रेंड है ये? हुज बॉयफ्रेंड इज ही, इसका है, तो बोलेंगे हर्स। उनका है, देयर्स। तो ऐसे करके आप जवाब दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ नहीं आई है तो फिर से वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम आप इतना तो ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।